प्रिपरेशन किसी एक को देखकर नहीं कर सकते, लेकिन किस सेक्टर में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ख़ासतौर से अब टेक्नोलॉजी जो है इतनी बढ़ रही है और जैसे यूक्रेन रशिया वॉर देख रहे हैं, ड्रोन्स का बड़ा यहाँ पे योगदान रहा, तो किस सेक्टर में आपको लगता है कि ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है? जी, निवेश तो इक्वली आएगा जी। जैसा कि हमने पिछली बार देखा और उस हिसाब से हमारा जो जीडीपी है वो जीडीपी वर्ल्ड का सबसे कम जीडीपी का परसेंटेज जो है हम रक्षा बजट की तरफ देते हैं। 1.7 से ज़्यादा नहीं आया, जबकि हम यूएसए की बात करें तो 3.7 है और अगर रशिया की बात करें तो 4+ में चला जाता है। तो हमारा बहुत कम बजट है जीडीपी के अनुसार, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा एक टारगेट है जो पिछले 8 साल से मोदी सरकार की एक ड्रीम रही है कि आत्मनिर्भर भारत बने। और आत्मनिर्भर भारत के तहत हम सारी की सारी टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो मेक इन इंडिया होनी चाहिए। और इसी चीज़ में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की गई है और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले 10 साल तक उसको रिजल्ट देते रहेंगे। तो इसी तरह हमारा जो मनी है उसी हिसाब से स्टैगर्ड किया गया है, हर साल के लिए एक। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पर्टिकुलर अमाउंट दी गई है, तो इसी तरह से उस बजट को फैलाया गया है, उसको डिवाइड किया गया है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इस साल हमें 1.57 लाख के आसपास मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त शिप्रा वालिया जी हैं, सीए भी हैं, लॉयर भी हैं। जिस तरह से आईएमएफ प्रिडिक्ट कर रहा है और जिस तरह से कल जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, आपको क्या लगता है कि इस बजट में कुछ रियायतें दी जा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे ही सारे लोग ने स्टार्टिंग में ही बोला कि दिस इज़ अ पोस्ट पैंडमिक एंड प्री इलेक्शन बजट, तो रियायतें तो हर एक इंडस्ट्री सेक्टर को मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन अब जैसे सर ने बोला कि हमेशा 1.4 से ऊपर जाता नहीं है। सो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर्स दैट कैन नॉट बी गेस्ड राइट नाउ एंड दैट शुड नॉट बी गेस्ड, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी जो है हम सबको पता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है टैक्सेस से, जीएसटी से भी है, डायरेक्ट टैक्स से भी है, पर उसका एलोकेशन इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है विद इन इंडिया करने के लिए, क्योंकि जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है जिससे डिमांड बढ़ानी है, कंजम्पशन बढ़ाना है, तो ये सारे पॉइंटर्स पे वो एलोकेशन करना है। तो एलोकेशन किस लेवल तक और कितना परसेंटेज में जाएगा वो एक डिफरेंट रहेगा। हो सकता है कि वो सेम रहे जैसे पिछले सालों में रहा है, उससे ज़्यादा नहीं है। और मेन कैपेक्स का तो हमेशा रहता ही है। अगर आप देखेंगे इस सरकार ने पिछले 9 सालों में कैपेक्स पे ही ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ किया है, और कैपेक्स में हमेशा मेन करने से आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, रूरल सेक्टर को भी बढ़ावा मिलता है और भी बाकी सारे सेक्टर्स पे ग्रोथ फैक्टर उसी से आता है। सो फोकस वही रहेगा। अब बाकी सेक्टर्स को कितना एलोकेट होगा वो बजट के बाद पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दूर नहीं है उससे भी। लेकिन कृष्ण पाल जी, कुछ उम्मीदें तो होंगी, जैसे सम्मान निधि किसानों को पहले दी जा रही थी, एक अनुमान उसमें भी है कि उसमें भी कुछ वृद्धि कर दी जाए, कुछ उम्मीदें आपकी? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को राम राम कहना चाहूँगा और जी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया सरकार तक हमारी बातें को पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ का। तो जैसा कि भाई ने बताया सम्मान निधि के बारे में, तो ये बहुत अच्छी पहल है हमारे माननीय यशस्वी मोदी जी की। इससे बहुत सहारा मिलता है किसानों को। 6,000 रुपये उनके खाते में आते हैं किस्तों में, तो अपना खाद बीज का काम चल जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इस बजट में उम्मीद करता हूं कि ये इसमें थोड़ी सी निधि में और इजाफा किया जाए। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण से पहले क्या बात कही थी, वो बात भी इस वक्त आपको सुननी चाहिए। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश,
सबसे पहले देशवासी उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।